भीषण आग लगने की घटना में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उसी को देखते हुए ममता बनर्जी सीधा घटनास्थल पर पहुंची और सीपी और जो है दमकल मंत्री से पूरी जानकारी ली। जब ममता बनर्जी दीघा दौरे को समाप्त करने के बाद जब वो कोलकाता पहुंची हैं तो सीधे उनका तूफानी जो गतिविधि है वो देखने को मिला है, क्योंकि वो सीधे मछुआ फल मंडी के पास जो घटना घटी थी ऋतुराज होटल में, वहाँ उससे घटनास्थल पर वो पहुंची हैं और वहां जाकर उन्होंने संपूर्ण ब्यौरा लिया है। वहां पर फिलहाल वहां पर आपको सुजीत बोस जो कि दमकल मंत्री हैं, इसके अलावा हम लोगों ने देखा वहां पर स्थानीय जो काउंसलर हैं महेश शर्मा वो मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शशि पांजा भी वहां पर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर स्थानीय विधायक वो कहीं भी नजर नहीं आए। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश हुई कि वो कहीं पर दिख जाए, लेकिन वो दिखे नहीं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी घटना जो है वो घटी हो, 14 से ज्यादा लोग मारे गए हो, बहुत सारे लोग घायल हो गए हो। खुद ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हुई हैं जायजा लेने के लिए। उन व्यवस्था का भी जायजा उन्होंने लिया कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे ये घटना घटी, क्या चीज की दिक्कत वहां पर थी, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। वहां पर देखा गया पुलिस कमिश्नर को उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, शशि पांजा को इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन स्थानीय विधायक जो है वो वहां पर भी नजर नहीं आया। ये भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और आस पास के जितने भी वहाँ बड़ा बाजार में घर हैं, जितने भी मोहल्ले हैं, सभी में चर्चा शुरू हो गई है कि एक तृणमूल के विधायक होकर, एक वहाँ के स्थानीय विधायक होकर वो अगर घटनास्थल में जहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंची हैं जायजा लेने के लिए, और वहां पर अगर वो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं होते हैं तो फिर देखिए मैं आपको एक टेक्निकलिटी बताता हूँ कि जब कोई घटना घटती है या कोई किसी स्थानीय जगह की अगर का दौरा अगर खुद वहाँ के प्रदेश के सीएम अगर करती है या करते हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक होते हैं उनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री को अपना सटीक जो वहाँ की स्थिति है उससे रूबरू करवाएं। लेकिन आश्चर्यचकित सभी रह गए। दमकल मंत्री वहाँ मौजूद है, वहाँ पर स्थानीय काउंसलर सभी मौजूद हैं, वहाँ पर शशि पांजा जो है उन्हें सीएम बता रही है कि आपको ये करना है, वो करना है। सीएम उनको कहना पड़ रहा है, जबकि सीएम जो है वो जरा सा विधायक को वो बात कहती तो ज्यादा श्रेयस्कर होता, लेकिन वहां से विधायक गायब थे। और दूसरी बात है कि उसके बाद देखा गया है कि दीदी जो है वो सीधा महकमा हाउस पार्क स्ट्रीट 24 नंबर पार्क स्ट्रीट महकमा हाउस पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट को का स्थिति का जायजा लिया। बहुत गुस्से में थी, उन्होंने देखा और कहा कि यहाँ तो किसी वक्त बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ये जिस स्थिति में रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहाँ की जो किचन की व्यवस्था होती है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे तार का जंजाल है, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर खुले में सिलेंडर रखे हुए हैं। कैसे वहाँ पर लोग खाएंगे, वहाँ पर कैसे आएंगे, कैसे वहाँ पर लोग रहेंगे, और कभी भी ये दुर्घटना घट सकती है। बहुत गुस्से में थी मुख्यमंत्री। उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया तत्काल की दमकल मंत्री वहाँ फिरहाद हकीम मेयर वहाँ मौजूद थे, उनको उन्होंने निर्देश दिया। साथ में पुलिस कमिश्नर को उन्होंने कहा कि आप सभी मिलकर यहाँ पर बैठे और महकमा हाउस के भी जो भी लोग हैं उन्हें भी बुलाइए और आसपास के भी रेस्टोरेंट के लोगों को बुलाइए और एक बात पर विचार कीजिए कि कैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, कैसे जिन परिस्थितियों में काम कोई नहीं कर सकता है, सिलेंडर रख रखाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था वहाँ पर उचित होनी चाहिए, लेकिन उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये प्रयास है कि जो ऋतुराज होटल में जो घटना घटी है वो घटना की पुनरावृत्ति जो है वो कहीं भी किसी भी जगह ना हो, और सभी होटलों को भी आदेश दिया गया है कि वे अपने दमकल का सर्टिफिकेट जो है उसे अपडेट करवाएं। अपने होटलों में दमकल की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसका उचित जो व्यवस्था होता है उसकी उनके पास क्या जानकारी है, वो सभी जानकारी वो लिखित रूप से कॉर्पोरेशन में और दमकल ऑफिस में जमा करें। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिए हैं, लेकिन फिर से घूम फिर कर बात एक ही जगह आकर अटक रही है प्रियंका
कि जब सभा स्थल माफ कीजिएगा, जब घटना स्थल पर जब सीएम पहुंचती हैं, जब ऋतुराज होटल के पास वो पहुंच रही हैं, और तमाम जानकारी उन्हें चाहिए, उनके आसपास के होटलों में क्या उस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, उनके पास रखरखाव के क्या साधन हैं, क्या उन्होंने कॉर्पोरेशन से कभी कोई संपर्क किया, क्या दमकल विभाग को ऐसी कोई चिट्ठी दी गई जो उन्हें उनकी नाम मंजूर हो गई, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं होटलों की। ये जो बातें हैं, ये बात को कौन उठाएगा? इन बातों को उठाएगा वहाँ का विधायक। तो क्या लगता है प्रकाश, जिस तरह से विवेक गुप्ता उस जगह पर मौजूद नहीं थे घटनास्थल पर, तो क्या पार्टी इसको लेकर के कोई कार्रवाई करेगी? देखिए यहाँ पर कार्रवाई करने और ना करने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर है कि सबसे बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि जो होता है, उसका ये काम होता है कि वो अपने जो क्षेत्र है उसकी बातों को, मुद्दों को उठाए। और जब स्वयं वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंची हुई है, मुख्यमंत्री जब जानना चाहती होंगी क्या कैसी घटना घटी थी, कितने लोग मारे गए, कैसे मरे, उनके परिवार वालों जो उनके आश्रित हैं, वो अभी उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि जैसे घर में अगर कोई जलकर मर जाता है, इतनी बड़ी घटना होती है, तो जरूर उनके जो परिवार वाले जो लोग हैं, वो उनकी भी तबीयत बिगड़ जाती है सोच कर, और दुख में और इन परिस्थितियों में। ऐसे में सीएम को तमाम बातों की जानकारी चाहिए थी। इसके अलावा आसपास के जो होटल्स हैं, उनके रख रखाव, उनकी जो व्यवस्था है, उसकी जानकारी चाहिए थी। लेकिन देखा गया कि वहां से विधायक ही नदारद हैं, विधायक ही वहां पर से गायब है। अब वो क्या, अगर स्थानीय नेता की बात की जाए तो वहां पर देखा गया कि तृणमूल के केपी सिंह मौजूद थे, वहां पर देखा गया कि काउंसलर महेश शर्मा को हम लोगों ने वहां देखा। लेकिन क्या सीएम, एक मुख्यमंत्री क्या काउंसलर से वो जानकारी लेंगी? ये जानकारी, ये तो विधायक का काम है कि विधायक पहुंचकर उन बातों को रखे। लेकिन वहां से विधायक नजारत थे। अब देखने वाली बात है, जिसकी बात आप कह रही है, कार्रवाई की बात, अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि वो तृणमूल की चेयरपर्सन भी हैं, ऐसे में क्या निकल कर सामने आता है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन बड़ा बाजार के घर घर में, बड़ा बाजार के सभी मोहल्लों में, बड़ा बाजार के सभी वार्डों में, और जोड़ा साको के क्षेत्र, सीमावर्ती जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, सभी जगह ये जरूर चर्चा का विषय बन गया है कि जब सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंची तो वहां के स्थानीय विधायक गायब थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर दीघा के जो है दौरे को पूरा करके ममता बनर्जी सीधे घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर मंगलवार रात को मछुआ के ऋतुराज होटल में भीषण आग लगी थी, जिससे 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्क स्ट्रीट के कई रेस्टोरेंट्स का जायजा लिया। ये सरप्राइज विजिट था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस दौरान ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। ফায়ার ব্রিগেড কি করবে? স্মোক তো নেভাতে পারে না, আর তারপর যদি এত গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করে তাহলে তো পুরো এখানে 50,000 লোক মরে যাবে। আমি যেটা বলেছি, কলকাতা মেয়র, কলকাতা পুলিশ কমিশনার, ফায়ার ব্রিগেড এক্ষুনি এখানে বসবে, ওদের ডাকবে, এমার্জেন্সি মিটিং করবে, ওই রেস্টুরেন্ট ছাদ বন্ধ করা হবে না। আচমকা ভিজিট এলেন, আপনি হঠাৎ এলেন বলেই তো জানতে পারা গেল এটা। আরে আমি কোনো একজনের থেকে শুনেছিলাম, কিছুদিন আগে সে রেস্টুরেন্টে এসেছি, এসে আমরা বলছিলাম ইমিডিয়েট টেক কেয়ার করো, কারণ আমরা 4-5 হাজার লোক আছে, একটা কোনো ইনসিডেন্ট হলে কেউ নামতে পারবে না, একটা ছোট্ট স্টেয়ার আর দুটো লিফটের লোকে যাতায়াত করে ওপরে ওঠে, তারা তো জানে না যে আগুন লেগে গেলে লিফটে নামা যায় না, যাতায়াত করা যায় না। আপাতত কেটে সিল করে দেওয়া হলো, আপাতত কেটে সিল করে দেওয়া হলো, এগুলো ব্যবস্থা মিটিং করে নিচ্ছে। আমি দেখিয়ে গেলাম, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেলাম। এবার এরা মিটিংয়ে বসবে এখন, কলকাতা পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, আর কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ফায়ার ব্রিগেড মিনিস্টার, কলকাতা পুলিশ কমিশনার সব এক্ষুনি বসে ওদের ডাকবে, ডেকে মিটিং করবে, কোনো সিদ্ধান্ত নেবে। আর কোথাও যাবে না, আমি এটা খবর আমার কাছে ছিল বলে। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।